सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो। वेदर मस्त, बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। बेंगलुरु में येलो लाइन मेट्रो का उद्घाटन किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मेट्रो, येलो लाइन और वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत, जनता के लिए डबल खुशखबरी। ऐतिहासिक सदमा, बीजापुर की सूफी दरगाह का एंट्रेंस दरवाजा बारिश से गिर गया। बेंगलुरु की जनता ने निभाया इंसानियत का फर्ज, बैरिकेड हटाकर एम्बुलेंस को दिया रास्ता। भारी बारिश से बागलकोट में तबाही, फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने कुत्ते की जान बचाई। बेंगलुरु मेट्रो फंड पर सियासी बयानबाजियां तेज, प्रधानमंत्री से ज्यादा मदद की अपील। बैंक में पुरानी 50 रुपए के नोट पर हुआ बड़ा हंगामा। धारवाड़ में भारी बारिश और तेज हवाओं से लोग परेशान, प्रशासन ने खोले राहत केंद्र। अब खबरें विस्तार से। बेंगलुरु में येलो लाइन मेट्रो का उद्घाटन किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रागीगुड्डा मेट्रो स्टेशन पहुंचकर येलो लाइन मेट्रो रेलवे का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट की डिटेल 19.15 किलोमीटर लंबे और 16 स्टेशनों पर मुश्तमिल इस लाइन का मॉडल देश के प्रधानमंत्री को दिखाया गया। राज्य और बेंगलुरु के नागरिकों का 8 साल से इस मेट्रो लाइन के शुरू होने का इंतजार आज खत्म हो गया। येलो लाइन से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक सीधे तौर पर मेट्रो सफ़र अब कर सकते हैं यात्री। मोदी जी ने खुद टिकट खरीदकर मेट्रो में सफ़र किया और स्कैनिंग सिस्टम का डेमो देखा। इस मौके पर राज्य के सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने देश के प्रधानमंत्री को पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स और पूरा प्रोग्राम साथ साथ दिखे। राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम देश के प्रधानमंत्री के साथ। मेट्रो, येलो लाइन और वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत, जनता के लिए डबल खुशखबरी। बेंगलुरु में 2014 में शुरू हुआ मेट्रो का येलो रूट 11 साल बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन हुआ। आज ये लाइन आरवी रोड से बोमसंद्रा तक 16 स्टेशनों पर चलेगी। यात्रा के समय 35 से 45 मिनट रहेगा। किराया 10 से 60 रुपये तक ये तय किया गया है और रोज़ाना करीब 8 लाख यात्रियों को इससे फ़ायदा होगा। इसके साथ ही बेंगलुरु से बेलगाम के बीच वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत हुई, जो 8 जिलों से गुजरेगी और हफ्ते में 6 दिन चलेगी। इसमें 2 क्लास और 500 से ज़्यादा सीटें हैं। इस नए रूट से दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ऐतिहासिक सदमा, बीजापुर की सूफी दरगाह का एंट्रेंस दरवाजा बारिश से गिर गया। भारी बारिश के चलते बीजापुर के ऐतिहासिक शहर में रहे 16वीं सदी के सूफी बुजुर्ग हजरत मुर्तुजा कादरी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह का एंट्रेंस दरवाज़ा बाबे संदल दरवाजे के नाम से मशहूर। यह दरवाज़ा सदियों पुरानी तारीख की विरासत की एक निशानी थी, जिसके गिरने से शहर को गहरा सकाफती और जज्बाती नुकसान पहुंचा है। ये घटना हमारी ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षा में लापरवाही की दर्दनाक याद दिलाता है। अगर ऐसी ही लापरवाही चलती रही तो आने वाली नस्ल इन यादगारों को देखने से महरूम हो जाएगी।
बेंगलुरु की जनता ने निभाया इंसानियत का फर्ज, बैरिकेड हटाकर एम्बुलेंस को दिया रास्ता। बेंगलुरु के चंदापुर सर्कल में भारी बारिश से ट्रैफिक जाम के दौरान जनता ने बैरिकेड हटाकर एम्बुलेंस को रास्ता दिया इमरजेंसी के दौरान, जबकि मौके पर कोई पुलिस कर्मचारी यहां मौजूद भी नहीं था। भारी बारिश से बागलकोट में तबाही, फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने कुत्ते की जान बचाई। बागलकोट जिला में कल शाम से हो रही मूसलाधार बारिश से घरों में पानी घुस गया है। खास तौर पर गांव में कई मकान पानी में डूब गए हैं और सामान पूरी तरह से पानी में डूबकर बर्बाद हो गया है। इसी दौरान इलकल शहर में कुएं में गिरने वाले लेब्राडोर नस्ल के कुत्ते को फायर ब्रिगेड ने यहाँ के लोकल किसानों की जानकारी के बाद जिंदा बचा लिया रेस्क्यू ऑपरेशन करके। बेंगलुरु मेट्रो फंड पर सियासी बयानबाजियां तेज, प्रधानमंत्री से ज्यादा मदद की अपील। बेंगलुरु में येलो लाइन मेट्रो के मौके पर राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का हम स्वागत करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने कर्नाटक को मेट्रो के लिए ज्यादा फंड नहीं दिया। इनका कहना था कि बेंगलुरु मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा टैक्स देने वाला शहर है, जबकि दिल्ली और अहमदाबाद की तरह यहाँ तवज्जो और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने डिमांड की कि बेंगलुरु को भी नेशनल कैपिटल के तरह कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया जाए ताकि तरक्याती कामों को अंजाम दे सके। साथ ही राज्य के तमाम एमपी और लीडर से अपील की कि सियासत छोड़कर जनता के लिए फंड लाए केंद्र सरकार से, ना कि सिर्फ फोटो और बयानों तक ही नेता सीमित न रहे, कहा डीके शिव कुमार ने। बैंक में पुरानी 50 रुपये के नोट पर हुआ बड़ा हंगामा। बेलगावी की एक बैंक में उस वक्त हंगामा मच गया जब बैंक स्टाफ ने 50 रुपये के पुराने नोट को लेने से इनकार कर दिया। इस पर ग्राहक और बैंक एम्प्लॉयज़ के दरमियान तेज बहस और तकरार भी देखने को मिली। पूरा नज़ारा देखने के लिए बैंक में लोग जमा होने लगे। काफ़ी देर तक ये हंगामा चलता रहा, जबकि आरबीआई ने ऐसा कोई रूल्स जारी नहीं किया है कि 50 रुपये के नोट नहीं ले सकती बैंक, तो क्यों बैंक एम्प्लॉइज ये नोट लेने से कर रहा है इनकार। धारवाड़ में भारी बारिश और तेज हवाओं से लोग परेशान, प्रशासन ने खोले राहत केंद्र। धारवाड़ जिले में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नवलगुंद तहसील के भोगानूर गांव में जिला प्रशासन ने बारिश से प्रभावित लोगों के लिए राहत कैंप की स्थापना की है। यहां बेघर हुए लोगों के लिए खाना और ठहरने की व्यवस्था की गई है। कई घरों में बारिश का पानी घुसने से लोग परेशान हैं। कैंप में बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग लोगों को भी सुरक्षित सहारा दिया जा रहा है इस राहत केंद्र कैंप में। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।